व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू हंग्री आम। रमज़ान के आने वाली मीठी महकती शाम के लिए आज हम बनाने वाले हैं जूसी रसमलाई, जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है। तो इसे आसान तरीके से बनाना किस तरह है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रस बनाने के लिए हम लेंगे 1 लीटर भैंस का फुल फैट दूध, हाफ कप चीनी और 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, और उसी के साथ केसर या यहाँ पर आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, और बारीक कटे हुआ पिस्ता और बारीक कटे हुए कुछ बादाम आपको लेने हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने रसमलाई का रस बनाने के लिए ले ली है। तो चलिए अभी रस कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गैस को ऑन, और गैस ऑन करने के बाद उस पर हम एक बर्तन ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर फुल फैट भैंस का दूध, और इसे अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 लीटर फुल फैट भैंस का दूध ले लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे, और वो भी हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। बीच बीच में हमें दूध को स्टर करते रहना है, क्योंकि दूध जो है वो नीचे लगे नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हल्के हाथों से हम इसे स्टर करते रहेंगे। दूध को बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से स्टर करते रहिए। स्टर करते करते दूध को एक बॉईल पर ले आना है। देखिए हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 7 से 8 स्लाइस किए हुए बादाम, 7 से 8 स्लाइस किया हुआ पिस्ता, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। उसी के साथ यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है, आप चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर का यूज़ किया है। अब हम इसे हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे, और लगभग स्टर करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमारा रसमलाई का रस जो है वो तैयार हो रहा है, और धीरे धीरे हम इसे स्टर करते रहेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर दूध बॉईल भी हो चुका है और एक अच्छा सा येलो कलर भी आ चुका है हमारे रस को। तो हम इसी तरह से हल्का सा स्टर करते रहेंगे। आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हुई है, बिल्कुल ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा रसमलाई का रस बनकर तैयार है। तो अब हम करेंगे हमारे रसमलाई के रस को एक खुले बर्तन में ट्रांसफर, और इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने तक अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कांच के बाउल में दूध को ट्रांसफर कर लिया है, और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक हम ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट रसमलाई के लिए हमें छेना बनाना है। छेना किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है, और एक बर्तन में हम ऐड करेंगे 1 लीटर फुल फैट भैंस का दूध, और फुल फैट भैंस का दूध हम ऐड करने के बाद इसे हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर हल्के हाथों से स्टर करते रहना है, और दूध को एक बॉईल पर ले आना है। दूध को एक बॉईल पर आने के बाद हम करेंगे गैस को ऑफ, और गैस को ऑफ करने के बाद हमारा दूध का टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम हल्का होने देंगे। साइड में एक बाउल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून पानी और 2 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका, और इसे मिक्स कर रेडी कर रख देंगे। उसी के साथ हम एक सेटअप जो है वो तैयार कर लेंगे। सेटअप तैयार करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम छन्नी रख देंगे, और छन्नी के ऊपर हम रखेंगे एक मखमल का कपड़ा। तो ये जो हमने सेटअप किया है वो छेना छानने के काम आएगा। अब लगभग 2 मिनट के बाद दूध का टेम्परेचर हल्का हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे हम विनेगर और पानी का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे, और हल्का सा लाइटली इसे स्टर करेंगे। धीरे धीरे जैसे ही हम मिक्सचर डालेंगे तो दूध फट जाएगा, और इसे हल्का हल्का हमें स्टर करते रहना है। तो इस स्टेज पर आप देख सकते हो हमारा दूध जो है वो फट चुका है। तो आपने देखा कितना आसान है रसमलाई का छेना घर पर बनाना, बिल्कुल ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो दूध जब फटने लगेगा तो ये ऐसे क्रीम कलर का पानी हमें दिखेगा, यानी कि हमारा छेना जो है वो रेडी हो गया है। तो हमारा छेना जो है बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इस छेना को छान लेंगे जो हमने सेटअप किया था उसके हेल्प से। तो छेना छानने के लिए हमने हमारा सेटअप पहले ही रेडी कर लिया था। अब छेना को हम इस छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे छान लेंगे। छेना को पूरी तरह से इस छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका पानी जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे।
अब सबसे पहले हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। ये जो छेना का टेम्परेचर है वो झट से ठंडा कर लेंगे और पानी की वजह से ये जो विनेगर की खटास है वो भी निकल जाएगी। तो मखमल के कपड़े को अब हम इस तरीके से उठाएंगे और एकदम लाइटली इसको स्क्वीज करेंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद आपको इसे छन्नी में रख देना है और ऊपर से एक वजनदार चीज़ इसके ऊपर रख देनी है। मैंने कुछ बाउल्स यहाँ पर ऊपर रख दिए हैं और लगभग 10 मिनट के लिए मैक्सिमम बस आपको इसी तरीके से इसको रहने देना है। ऐसे करने से इसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होगा ना वो अपने आप आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक परात लेंगे और इस परात का यूज़ हम छेना मसलने के लिए करने वाले हैं। तो लगभग 7 से 8 मिनट के बाद वज़न को मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हो हमारा छेना जो है वो रेडी हो गया है। जब छेना को मैं टच कर रही हूँ हल्का हल्का मॉइस्चर इसमें लग रहा है, अंदर पूरी तरीके से मॉइस्चर नहीं निकला है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमने जो छेना रेडी कर लिया है उसे हम इस तरह से क्रम्बल कर लेंगे। लाइटली हमें इसे क्रम्बल कर लेना है। अब छेना का तो हमने अच्छी तरह से क्रम्बल कर लिया है। अब हम हाथ के इस हिस्से से छेना को मसल लेंगे। लाइटली हमें इसे मसल लेना है, ज़्यादा भी हमें फोर्स नहीं लगाना है वरना छेना का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैं यहाँ पे इसे मसल रही हूँ। इसे हमें अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है जो कि हमारे रसमलाई बनाने में आसानी हो जाए। इस स्टेज पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है। मॉइस्चर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैदा का यूज़ किया है। बस 1 टेबलस्पून मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। इसको मैदा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं मसलना है, बस अच्छी तरह से इसे लाइटली से मिक्स करके एक डो बना देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एकदम स्मूथ छेना जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसे शेप कर सकते हैं, पर शेप करने से पहले हम इस पर एक मखमल का कपड़ा रख देंगे और साइड में हम चाशनी चढ़ा लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक खुली कढ़ाई का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी और उसी के साथ 3 गिलास पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम गैस ऑन कर देंगे और इसे हल्का सा स्टर कर लेंगे। अब ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर हम इस चाशनी को बनने देंगे। इसे गाढ़ा भी हमें नहीं करना है, बस 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। जब तक ये चाशनी बन रही है तब तक हम ये रसमलाई को शेप कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और इसे अपनी हथेलियों के बीच इस तरह से इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर क्या, इसे शेप करना हम शुरू कर देंगे। जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ले को शेप करते हैं ना, हाँ, तो बस उसी तरह से हमें इसे भी शेप कर लेना है। जैसे ही इसका एक गोल शेप बन रहा हो ना तो इसे हल्का सा दबा दीजिए और बस इसे एक टिक्की का शेप दे दीजिए। तो हमारी एक स्मूथ टिक्की जो है वो बन चुकी है। इसका शेप छोटा है पर जब ये पक जाएगी तो इसका शेप और भी बड़ा हो जाएगा, ये फूल जाएगी। इस पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हो इस पर बिल्कुल भी एक भी क्रैक नहीं है। तो हमारी टिक्की जो है वो एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने हमारे सारे रसमलाइयों को बहुत ही अच्छी तरह से शेप कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है। एकदम पतली हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे रेडी की हुई और शेप दी हुई रसमलाई। बस हमें इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐड कर देना है। अब सारी रसमलाई इसमें ऐड करने के बाद बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये रसमलाई जो है वो फूल गई है और ऊपर आ गई है। अब हम इसे ढक लेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है और हमारी रसमलाई जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है और फूल भी चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने आइस वाटर रेडी कर लिया है। अब इसमें हम सारे रसमलाई इमीडिएटली ऐड कर देंगे। तो सारे रसमलाई को इस बाउल में हम ऐड कर देंगे और हमारी रसमलाई तो बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पर रसमलाई ठंडी हो चुकी है। अब हमें रसमलाई को लेना है और बस हथेलियों के बीच इस तरह से स्क्वीज कर इसका पूरी तरह से पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद रसमलाई एकदम से पतली हो जाएगी, पर जैसे ही ये दूध में जाएगी वैसे दोबारा से फूल जाएगी। तो अब हम रसमलाई को हमारे फ्लेवर वाले दूध में ऐड कर देंगे जो हमने पहले ही प्रिपेयर कर रख दिया था।
इसी तरह से हम सारे रसमलाई का पानी अच्छी तरह से निकाल कर हमारे फ्लेवर वाले दूध में यानी कि रसमलाई के रस में ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है और रसमलाई को जो है ना वो चिल्ड सर्व करना, क्योंकि चिल्ड रसमलाई का मजा आता है। तो चलिए रसमलाई को हंगरी स्टाइल में सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सॉफ्ट, जूसी और मीठी मीठी रसमलाई बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।